तो चलिए दोस्तों, आज फिर जो है हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, मैं इसका 3 बता चुका हूँ आपको, ये दोनों क्वेश्चन बताए हमने। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर विचार करते हैं दोस्तों। बोलता है क्वेश्चन नंबर 4, ये 4.3 का है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग जो है वह 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें वर्तमान आयु नहीं दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कितना है? ये 4 है। और वर्तमान आयु चूँकि दिया नहीं है तो हम इसमें देखते हैं, हमको वर्तमान आयु लेना है। मान लेते हैं रहमान की वर्तमान आयु x, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर कितना है दोस्तों? x वर्ष है। कितना हो गया? x वर्ष। ठीक है, कितना हो गया? ये x वर्ष है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब बोलता है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। पहले निकालिए कि 3 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब होता है पहले। मान लीजिए मेरा उम्र अभी 26 वर्ष है, 3 साल पहले कितना रहा होगा, तो ऑटोमेटिक मैं इसमें 3 साल घटाऊंगा। उसी प्रकार अगर रहमान का वर्तमान आयु x वर्ष है तो सोचिए 3 वर्ष पूर्व क्या रहा होगा। तो लिख देते हैं 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर कितना हो जाएगा? x वर्ष हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, x नहीं, सॉरी, ये हो जाएगा आपका x - 3, x - 3 वर्ष। ठीक है, ये हो गया 3 वर्ष पूर्व की घटना है। अब चलिए इसी में कहता है और अब से 5 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, मैं 26 का हूँ, बाद में मान लीजिए कि 4 साल बाद बोलूँगा तो कितना? 30 का। तो उसी तरह अगर जहाँ रहमान वर्तमान में x वर्ष का है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखना होगा 5 वर्ष पश्चात तो क्या है दोस्तों? 5 वर्ष पश्चात, यही है ना, पश्चात 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु बराबर क्या हो जाएगा? ये x + 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये हो गया x + 5 वर्ष। अब ज़रा ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या है, ये तो हमने सारा प्रश्न लिख लिया, लेकिन इसमें क्या कहा गया था? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। अगर यहाँ 3 वर्ष पूर्व ऐसा था तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x - 3, और उसी तरह 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग दिया है। प्रश्न से देखिए क्या कहता है, प्रश्न से तो ये आयु 3 वर्ष पूर्व का है, इसका व्युत्क्रम मतलब 1/x - 3, और इसका व्युत्क्रम 5 साल बाद वाला तो हो जाएगा 1/x + 5। इन दोनों का व्युत्क्रम का योग, ठीक है, इन दोनों के व्युत्क्रम का योग जो दिया है वो 1/3 दिया है। कितना दिया है दोस्तों? 1/3। ओके, अब बोलता है उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिए और समझिए कि यह कैसे सॉल्व होगा, अच्छी तरह से समझिए दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम हम लेंगे। तो एलसीएम जब हम लेते हैं तो ये हो जाता है x - 3 और इंटू हो जाता है x + 5। अब इससे इसको भाग दीजिएगा, बचेगा x + 5, ऊपर से गुना कीजिएगा, ये बन जाएगा x + 5 प्लस x + 5 से भाग दीजिएगा तो x - 3 बचेगा। x - 3 = कितना हो जाएगा? 1/3। कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अब क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए x और x दोनों प्लस में है, ये हो गया 2x + 5 - 3, ये हो जाएगा +2 अब इनको गुना करना पड़ेगा। तो गुना करने का सबसे सिंपल वे है, ये x को x + 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये -3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए x + 5 से। ठीक है, आगे चलिए, ये हो गया 1/3। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ, देखिए अब क्या होगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा तो यहाँ क्या है, 2x और +2। ठीक है, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये 3 जो है डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई। अब इसको जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, तो देखिए ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा x² प्लस हो जाएगा 5x, फिर देखिए -3x, माइनस कितना होगा 3x, ये हो गया -3x दोस्तों। और देखिए -3 से 5 को गुना कीजिए, ये हो जाएगा -15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
तो ये हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि आपने इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, क्या आ रहा है, तो ये हो जाएगा 6x और प्लस हो जाएगा 6, और ये इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x और माइनस हो जाएगा 15 इजिकल टू कितना हो जाएगा 1। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए ये हो गया 6x और प्लस हो जाएगा 6, अब ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस 2x और माइनस हो जाएगा 15। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे, x ये सारे टर्म को एक साइड हम लेकर जाएंगे, अर्थात x² प्लस 2x और माइनस 15। ठीक है, अब देखिए 6x और इसको दोनों को ये साइड लाइए तो हो जाएगा माइनस 6x और माइनस हो जाएगा 6 इजिकल टू कितना हो जाएगा 0। अब इसको हम क्या करेंगे, तो थोड़ा और आगे स्टेप लेकर चलते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। चाहे तो पॉज करके आप इसे लिख भी सकते हैं। तो चलिए देखिए, मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ। चलिए दोस्तों आइए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप देखिए क्या है, ये है x², ठीक है दोस्तों, और ये देखिए प्लस 2x और माइनस 15 और माइनस 6 है, माइनस 6 और प्लस 2x क्या हो जाएगा माइनस 4x, और क्या है आगे, तो माइनस 15 और माइनस जो है 6 क्या हो जाएगा माइनस 21। ठीक है, लगता है माइनस करने में ये ठीक है दोस्तों, है ना। तो अब हम क्या करेंगे आगे, तो ये हो गया 0। अब ज़रा ध्यान से देखें, यहाँ पर आप चाहें तो द्विघात समीकरण भी लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा द्विघात समीकरण का सूत्र लगाकर, नहीं तो गुणनखंड मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे गुणनखंड मेथड से मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ दोस्तों। देखिए ध्यान से, जब आप 21 का खंडन कीजिएगा, फैक्टराइज कीजिएगा, तो 2 नंबर मिलेगा, एक 3 और दूसरा 7। यही दोनों नंबर को अगर आप सेटअप करते हैं -7x और प्लस 3x, ठीक है, ये दोनों माइनस होकर -4x और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर -21 हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन लीजिए तो बन जाएगा x माइनस कितना 7 और प्लस 3 लेते हैं तो ये बन जाएगा 3x माइनस 7। ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर दोनों ध्यान से देखिए, x माइनस 7 कॉमन है तो ये हम x माइनस 7 ले लेंगे दोस्तों, और यहाँ पर जब कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा क्या x, और यहाँ से भी कॉमन लिया तो बचा क्या सिर्फ और सिर्फ 3 इज इक्वल टू कितना रह गया 0। ठीक है दोस्तों, आप ज़रा ध्यान दीजिए इधर। तो देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब हम इसका कंपैरिजन 0 से करेंगे, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और इधर भी हो जाएगा दोस्तों x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो आप देख रहे हैं दोस्तों x बराबर कितना आ गया 7 आ गया, और यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आ गया -3। तो चूंकि -3 किसी का एज माइनस में नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये संभव होगा और ये क्या हो जाएगा असंभव हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो हम निकाल रहे हैं किसका, तो रहमान का जो है वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, वो 7 वर्ष लिखेंगे। अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर, रहमान की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसके बाद जो है हम प्रश्न संख्या क्या करेंगे, तो 5 पर चलेंगे दोस्तों। मैंने 4 सॉल्व कर दिया है।